हेलो हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार हट दबा दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार हट दबा दीजिए। हेलो 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 हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है तो हट दबा दो, ठीक है। जब तक 10,000 होगा नहीं तो मुझे नहीं लगेगा कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ये तो क्लास की परंपरा है, इससे नीचे तो क्लास ही शुरू नहीं होगी। तो कमन कमन कमन, चलिए। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर को शुरू होने से पहले मैं दो चार बातें आपको समझाना चाहता हूं। इसको मुंह नाक कान सब खोल के सुन लो। ये लेक्चर शुरू होने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। इस बात को मुंह नाक कान गला सब खोल लो, सब खोल लो, पहले सब खोल लो। वैसे भी नॉर्मल गर्मी का समय, ठंड का तो समय है नहीं कि खोलने में दिक्कत होगी। सब कुछ खोल लो, मुंह नाक गला सब ठीक है, सब खोल के अब सुनो ध्यान से। जब इस चैप्टर में हम आगे डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर के फॉर्मूला यूज होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला कैसे आया इस पर फोकस नहीं करना, क्योंकि आएगा। इस चैप्टर में हम बात ही करेंगे रेसिस्टेंस की डायमेंशन की, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन की बात करेंगे, परमिएबिलिटी की करेंगे, परमिटिविटी की करेंगे, कैपेसिटेंस की करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की करेंगे। तो सारा तो यूज होगा। हाँ सर, फॉर्मूला तो सारा आएगा। तो फॉर्मूला जब आएगा तो आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है। उस फॉर्मूला में डायमेंशन एनालिसिस कैसे करेंगे उसके कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला याद हो ये जरूरी नहीं है, जरूर याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। डिफरेंट चैप्टर के फॉर्मूला यूज होंगे, मैं लिख देता हूं अच्छे से। डिफरेंट चैप्टर के फॉर्मूला यूज होंगे, फॉर्मूला यूज होगा। बट फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला में डायमेंशन कैसे सॉल्व हुआ वो इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर कर देता हूं यहां पर, ले, मनीष राज, डेट 21 जून 2024 को ये मैं शपथ लेता हूं कि जो भी फॉर्मूला आएगा वो कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला वहां पे किस तरीके से आया, ये अगर आपको याद नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूले में डायमेंशन कैसे सॉल्व हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि हर बार बोले सर हम क्या करें, हमको तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है। आपको फॉर्मूला याद है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। क्वेश्चन भी होगा उसमें मैं फॉर्मूला दे दूंगा, क्योंकि जब आप आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में वो फॉर्मूला समझेंगे ना। अभी वो सारा फॉर्मूला आप यहां पे समझ नहीं सकते हैं। क्लियर? हर्ट दबा दो। हर्ट कहां चला गया तुम्हारा? सबके सब वापस ले लिया क्या? क्यों गुस्सा हो गया? डैश में डाल ले अपना गुस्सा और निकल यहां से। चलिए,
तो हम आज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट नहीं, ऑल फिजिकल क्वांटिटी साला है। और डिफरेंट क्या होता है? ऑल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मींस ऑल, लगभग लगभग सारे कर लेंगे, एक आध दो छूटेगा तो बताना, वो भी हम आपको बता देंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, ये कर लेते हैं पहले। क्या सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऑप्शन में ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, उसमें फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप बना है। देखो ये 3 का ग्रुप है, ये भी 3 का ग्रुप बना है, अच्छा 3 का ग्रुप बना है, 3 फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप बना है। तो बीच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप, मतलब ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से किसको हम ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं? एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है, क्या होता है? 7 होता है। दूसरा, आप किसको मान सकते हो, ये भी थोड़ी अलग बात है, ठीक है ना। चलिए हम आपके अंडरस्टैंडिंग को पहले समझते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। आइए, आपका क्या मत है? आपका मत क्या है? ग्लिच है क्या? अभी 6000 था, फिर से 2000 पे आ गया, कुछ भयंकर ग्लिच है मुझे लग रहा है। आपका क्या मत है? सिस्टम फाड़ दिया तुमने तो, पीडब्ल्यू का सिस्टम हैक हो गया। चलो, तो आपका आंसर होगा, अच्छा नॉन ऑफ द में आंसर दोगे कैसे? शिट, अरे यार, अच्छा मैं डी चेक करूं, 49% लोग डी कह रहे हैं। 5 ऑप्शन कैसे देते हैं इसमें? 5 ऑप्शन, अच्छा ये रहा ना। अब क्रिएट करता हूं, 30 सेकंड का समय देता हूं मात्र में। ले, 5 ऑप्शन वाला है रे, 5 ऑप्शन वाला है। आ गया साउंड, आ गया, हेलो हेलो हेलो, आ गया आ गया, आ गया साउंड, आ गया, आ गया साउंड, आ गया रे, आ गया साउंड, आ गया। देखो
ऐसे वैसे ज्यादा कुछ मैंने बोला ही नहीं है, मैंने तो ये बोला था बस मैंने तो ये बोला था बस कि 5 ऑप्शन दिया और 5 ऑप्शन है 82% जनता, 81.86 मतलब 82% जनता ने ये आंसर दिया है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ना, कॉम्बिनेशन और ग्रुप मतलब 3-4 लोगों का ग्रुप, 3-4 फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप, ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दे कैन नॉट डिराइव विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से डिराइव नहीं होते। जैसे मास को मैं लेंथ टाइम से डिराइव कर सकता हूं? नहीं सर। टेम्परेचर को मैं मास लेंथ टाइम से डिराइव कर सकता हूं? नहीं। क्या ये तीनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है? क्या मैं टाइम को मास लेंथ और टेम्परेचर से ड्राइव कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो आइए 82% जनता ने जो जवाब दिया है और उसके लीडर बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं, ये महाबायात घटिया और बेवकूफ इंसान है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। सर कैसे रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है? आप पहले ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखो, ये फोर्स मास टाइम, क्या फोर्स को मास और टाइम से ड्राइव कर सकते हैं? हां सर, फोर्स में मास और टाइम तो होता ही है, लेकिन लेंथ, सर लेंथ मिसिंग है, तो कैसे ड्राइव हो जाएगा? क्या फोर्स को सिर्फ मास और टाइम से ड्राइव हो पाएगा? नहीं। तो इंडिपेंडेंट ही हुए ना ये फोर्स को मास और टाइम से ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स को और मास को इस तरीके से अरेंज करो कि कट के टाइम आ जाए, बोलो तो फोर्स बटा मास करोगे टाइम आएगा क्या? नहीं, लेंथ बच जाएगा ना। तो ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुए ना यार, ये ग्रुप ऑफ फंडामेंटल मान सकते हो। सर फोर्स फंडामेंटल थोड़ी ना होता है, तो फंडामेंटल पूछा थोड़ी ना है। कैन बी, कैन बी कंसीडर्ड मतलब किसको हम मान सकते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। और कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है? 8% लोगों ने। नाली हो एकदम, तुम नाली हो, नाली हो तुम, नाली हो। 8% लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मास फोर्स एक्सीलरेशन। तो क्या इसमें ड्राइव हो जाएगा? हां, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। लो, मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे सीधा फोर्स आ जाएगा। तो ये ग्रुप ऑफ फंडामेंटल नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, सीधा ड्राइव हो जा रहा है। वेलोसिटी मोमेंटम मास, तो मोमेंटम बराबर वेलोसिटी इंटू मास। ओ शिट, ड्राइव हो गया। वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओ शिट, ड्राइव हो गया। ये ड्राइव नहीं हो रहा। अब बच्चे कहेंगे सर देखो फोर्स में मास और टाइम तो आता है। भाई बात आने का नहीं है, बात आने का है कि इसको और इसको लेके तुम फोर्स बना के दिखाओ। बन जाएगा क्या मास और टाइम से फोर्स ड्राइव हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें लेंथ भी है, तो नहीं हुआ ना ड्राइव। तो इंडिपेंडेंट ही तो हो गए। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। दे कैन नॉट डिराइव विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मदद से वो ड्राइव ना हो। और यहां ये थोड़ी ना पूछा है, यहां ये थोड़ी ना पूछा है कि कौन ग्रुप ऑफ में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये नहीं पूछा है। यहां पे क्या लगा है? कैन बी कंसीडर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन बी? मतलब किसको हम मान सकते हैं, किसको हम मान सकते हैं। प्रैंक हो गया। अरे एक तो पीडब्ल्यू का इतने लाइक किए ना, इतने लाइक किए कि लाइक बहुत आ गया। ये तो लाइक बहुत आ गया है लाइक बहुत आ गया है। चलो अच्छा लगा सवाल? ये सवाल करो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिट। Which of the following is a property of a unit? यूनिट की प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी है? चारों ऑप्शन में। तो यूनिट वो डिफाइन करोगे ना जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। क्या हो? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हां, ये तो होना ही चाहिए। अब मान लो तूने कुछ यूनिट बनाया, तूने कुछ यूनिट बनाया और दूसरे देश वाले उसको यूज करने से मना कर देंगे, तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो यूज करेंगे। अबे ट्रेड कैसे करेगा, व्यापार कैसे करेगा? इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। इनवेरिएबल मतलब फिक्स। ऐसा नहीं कि आज हमने 1 मीटर इतने लेंथ को माना, कल पता चल रहा है 1 मीटर चेंज हो गया। सेंसेक्स में ट्रेडमार्क चल रहा है उधर, वो आज 1 मीटर की वैल्यू 101 सेंटीमीटर हो गई है, पैसा बढ़ गया है ना। शेयर मार्केट की तरह नहीं होता। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मतलब फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। 1 मीटर
आज से 300 साल पहले भी 100 सेंटीमीटर था और आज से 4000 साल भी 100 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। अब तो बोले सारा कि मैं तो 1 कुंटल के टर्म्स में ही सब कुछ मेजर करूंगा, तो सोना खरीदने जाएगा तो 1 कुंटल के टर्म्स में तो बोल नहीं सकता, तो सुटेबल साइज का होना चाहिए एंड इजिली अवेलेबल होना चाहिए। अब पता चला कि तू कुछ खरीदने गया, तूने ऐसा यूनिट बनाया जो पूरे गांव में अवेलेबल ही नहीं है, समझ गया? तो ये चारों यूनिट के प्रॉपर्टी हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, ऑब्वियस सी बात है। यूनिट ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, इनफिक्स्ड हो, सुटेबल साइज हो और इजिली अवेलेबल हो। बोल। क्लियर? क्लियर बेटा? ठीक है, अब आओ हम बात करते हैं डायमेंशन पे। तो जैसे ही हम डायमेंशन की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम बेसिक डायमेंशन लेंथ की बात करते हैं। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? सर लेंथ का डायमेंशन ही तो हमने एल बोला था, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन? सर डिस्प्लेसमेंट में भी तो लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। अच्छा, डिस्टेंस का डायमेंशन? सर डिस्टेंस भी तो लेंथ है। अच्छा, रेडियस का डायमेंशन? सर रेडियस भी तो लेंथ है। पोजीशन का डायमेंशन? सर पोजीशन भी तो लेंथ है। फोकल लेंथ का डायमेंशन? सर फोकल लेंथ भी तो लेंथ है, फोकल लेंथ भी तो लेंथ है। तो क्या इन सबका डायमेंशन सेम होगा? भाई एक बात बताओ, फोकल लेंथ एक लेंथ है, पोजीशन एक लेंथ है, रेडियस एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो सब लेंथ ही तो हुआ बेटा। सब क्या हुआ? सर लेंथ ही तो हुआ। देखो सब क्या हुआ? लेंथ ही तो हुआ। तो इन सब का डायमेंशन सेम होगा और एल का पावर 1 होगा क्या? बताओ, इन सब का डायमेंशन सेम होगा और एल का पावर 1 होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, रेडियस हो, पोजीशन हो, फोकल लेंथ हो, इन सब का डायमेंशन एल होगा क्या? अच्छा, कई बार तुमसे लाइट ईयर का डायमेंशन पूछे, तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है। पार्सेक पूछे यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU पूछे, ये भी डिस्टेंस है। ये सब है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? सारी चीजें सेम है? हाँ सर, ये तो एकदम इजी बात हो गया। अच्छा, अगर वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का डायमेंशन? सर वेलोसिटी के बराबर होगा। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड का या ऑर्बिटल वेलोसिटी का? सर ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी यही होगा। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी का? अरे साला कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो भाई वेलोसिटी होती है ना। एस्केप वेलोसिटी का? अरे बेवकूफ बना रहा है क्या? एस्केप वेलोसिटी का? सर वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है ना, डायमेंशन LT-1 ही रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा इसमें एक बच्चा कह रहा है वेवलेंथ। बिल्कुल बेटा, वेवलेंथ भी ऐड कर लो। वेवलेंथ लेंथ ही तो है, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ही क्यों, एम्पलीट्यूड भी लो। तो इसको रटोगे कि कंसेप्ट को समझोगे कि जहां भी चीजें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से रिलेटेड होगी, उसका डायमेंशन एल ही होगा। बिल्कुल, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ये भी होगा। क्रिटिकल, टर्मिनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सबका सेम होगा। तो ये कंसेप्ट समझ गया ना तुम? अब जरूरी नहीं है कि हर चीज तुम लिखो ही, यहां पे इस बात का कंसेप्ट का फील आ गया ना कि कहना क्या चाह रहा है मास्टर। कंसेप्ट क्या उसका फील आ गया क्या? कमेंट में फील लिख दो बस। कंसेप्ट क्या उसका फील आ गया क्या? कंसेप्ट क्या है उसका फील आ गया क्या? किसी भी तरह की वेलोसिटी और डायमेंशन वही होगा। अच्छा, एक्सीलरेशन की बात करें, तो एक्सीलरेशन हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो, हमें पता है LT-2 होगा इसका डायमेंशन, चाहे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों ना हो। फोर्स की अगर हम बात करें, तो बेटा फोर्स हो या तुमसे पूछे कि टेंशन का डायमेंशन बताओ या वेट का डायमेंशन बताओ। वेट इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट कहते हैं, mg, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। या फ्रिक्शन फोर्स का डायमेंशन पूछे, फ्रिक्शनल फोर्स या नॉर्मल
नॉर्मल रिएक्शन, इन सब का डायमेंशन क्या होगा? ये सब कहीं ना कहीं फोर्स ही तो है। फोर्स हो, टेंशन हो, अपथ्रस्ट हो, विस्कस फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, ये सारे फोर्स हैं। ये सारे क्या फोर्स है? सबका डायमेंशन होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mlt-2। बोलो हाँ कि ना? बोलो। एक मास, फोर्स में क्या होता है? एक मास। फोर्स में क्या होता है? एक मास, लेंथ और t का पावर -2। क्लियर है क्या ये बात बेटा? फोर्स है, फोर्स है, ये सारी क्या है? फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बोलो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन बोलो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब यही है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ को बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका डायमेंशन कैसे आएगा? सर हमको तो फॉर्मूला ही नहीं पता। तो बेटा 12th क्लास में क्या आपने ये फॉर्मूला देखा है कहीं? 12th क्लास में क्या आपने फॉर्मूला देखा है कहीं? वर्क बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी यू, डेल्टा वी, सॉरी, ये पोटेंशियल Q इंटू वी लिख सकते हो तुम डायरेक्ट। पोटेंशियल है V तो Q V लिख सकते हो। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज। तो वर्क हो जाएगा ml/2t-2। ये वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी के बराबर ml/2t-2, ये एनर्जी है। और करंट बराबर होता है चार्ज बटा टाइम। करंट फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल क्या है? सॉरी, चार्ज फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल है तो करंट। तो चार्ज को लिख सकते हो I इंटू टी, चार्ज को लिख सकते हो I इंटू टी, ये डायमेंशन बनेगा। I या एम्पियर, एम्पियर इंटू टी, ये डायमेंशन बनेगा, ये डायमेंशन बनेगा। तो हमने ये फॉर्मूला जो यूज किया ना, अगर आपको नहीं भी याद है तो चलेगा, ये तो याद ही होगा यार। करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज बराबर हो जाएगा करंट इंटू टाइम। तो ये डायमेंशनल फॉर्मेट बनेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है फोर्स है तो रगड़ दो पकड़ के फोर्स है। तो भाई ऐसे नहीं होता है। फोर्स है तो ध्यान से सोचो कि कौन सा फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस ये देखो V का डायमेंशन हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज। वर्क तो एनर्जी, और चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम। हाँ बिल्कुल, इसको सॉल्व करोगे, ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा m तो m ही रहेगा, L स्क्वायर हो जाएगा। t ऊपर जाएगा तो t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो t का पावर -3, a का पावर -1, ये आंसर आएगा। ml/t-3 a-1 पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा। क्लियर है क्या? टी शर्ट देखो, क्या टी शर्ट देखो, क्या हो गया टी शर्ट में? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेटा फोर्स नहीं है। सरफेस टेंशन अभी मैं बताऊंगा, वो फोर्स नहीं है। कोई भी फोर्स होगा ना, सरफेस टेंशन फोर्स थोड़ी ना होता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। मैं अभी बताऊंगा, वहां तक आता हूं, रुक जा, वहां तक आता हूं। क्या है? चलो देखो, एरिया पढ़ लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? अब एरिया को लिख सकते हैं B इंटू ए। बी है तो आपका विड्थ और ए है लेंथ, तो ये होगा लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर आता है एरिया, मतलब L2 इसका डायमेंशन होगा। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L का पावर 2। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L का पावर 2। मैं कमेंट बंद कर दूंगा, बकलोली मत कर, कमेंट बंद कर दूंगा। जो है चुपचाप पढ़ ले। टट्टी करने आते हैं यहां पे। वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, और एरिया का डायमेंशन है L2 और लेंथ यहां पे मल्टीप्लाई होगा। इसमें ना 90% साले एकदम बकलोल टाइम पास करने आते हैं। पढ़ लेना ढंग से, बाद में बोलेगा समझ नहीं आया, तो साले पढ़ोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ क्यू। वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया यार, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया। चलो फिर से लिख लेता हूं, LT-1। वेलोसिटी क्या होता है? LT-1। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2। फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, MLT-2। एनर्जी क्या होगा? एनर्जी होगा ML2T-2। पावर क्या होगा? पावर एनर्जी अपॉन टाइम,
ml2t-3 मोमेंटम। तो मोमेंटम हमने पढ़ा है मास इंटू वेलोसिटी। मास होता है m और वेलोसिटी होता है LT-1। ये हो गया मोमेंटम। कितने लोगों को ये पूरा परफेक्ट तरीके से याद हो गया? यहां तक बोलो। यहां तक भी हो गया। इंपल्स होता है बेटा, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये भी मोमेंटम, ये भी मोमेंटम। तो मोमेंटम में से मोमेंटम जाएगा तो सब्ट्रैक्शन मोमेंटम ही तो आएगा फाइनली। तो ये mlt-1 ही इसका डायमेंशन रहेगा। देखो, फोर्स माइनस फोर्स का डायमेंशन बनेगा। लेंथ माइनस लेंथ का डायमेंशन बनेगा। मास माइनस, जैसे देखो मान लो 5 kg में से माइनस 3 kg घटाओ तो क्या आएगा? 2 kg। तो मास ही तो आया ना भाई, मास ही तो आया। चेंज इन लेंथ का डायमेंशन लेंथ के बराबर, चेंज इन एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी के बराबर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बताओ कितने लोगों को इन सब पे पीएचडी हो गई एकदम? भाई ये तो बेसिक आना ही चाहिए। एरिया एल स्क्वायर, वॉल्यूम एल क्यूब, वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, मोमेंटम एंड इंपल्स। अब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा होता है और थीटा तो डायमेंशन लेस है। m0, l0, t0। डायमेंशन लेस को आप m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मास भी नहीं है तो पावर 0, टाइम भी नहीं है तो टाइम का पावर 0, लेंथ भी नहीं है तो लेंथ का पावर 0। एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन बताइए क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा थीटा बाई टी। तो ये हो जाएगा आपका m0 l0 t-1। सॉरी, हां आपने m0 नहीं लिखा। अबे m का पावर 0 1 होता है ना, नहीं लिखा तो ले लिख देता हूं m0 t0। और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो m का पावर 0 क्या होगा? 1। t का पावर 0 क्या होगा? 1। तो इसको लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आया है m0 l0 t-1। क्या सेम एज फ्रीक्वेंसी है? सेम एज फ्रीक्वेंसी है, सेम एज फ्रीक्वेंसी है। बोलो हाँ कि ना। सर कैसे सेम एज फ्रीक्वेंसी? अरे फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/t तो होता है, 1/t तो होता है, तो t का पावर -1 ही तो डायमेंशन आएगा इसका भी। और मजा आ गया। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, जो कि हम लिखते हैं ओमेगा बाई टी। तो t का पावर -2 होगा। ओमेगा का t-1 और नीचे t है, ऊपर जाएगा तो t-2। टॉर्क को लिख सकते हो तुम r क्रॉस f। तो r का डायमेंशन लेंथ और फोर्स होता है mlt-2। तो l से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ml2t-2। क्या इसका डायमेंशन कहीं और देखा है ऐसा? यस, टॉर्क का डायमेंशन आपने देखा है एग्जैक्टली सेम एज वर्क एंड एनर्जी। किसी भी तरह का एनर्जी का डायमेंशन देखोगे वो उसका डायमेंशन वर्क के बराबर आता है, वर्क का टॉर्क के बराबर है। तो टॉर्क, वर्क, एनर्जी, इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है क्या? पावर का एक बार देखने के लिए कह रहे हैं। पावर का कल से अभी तक मैंने 6 बार समझा दिया। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी होता है ml2t-2 और एक टाइम से डिवाइड करोगे तो t-3। एनर्जी का देख लिया ना। बहुत गधा देखा होगा लेकिन तुम जैसा नहीं देखा भाई। डाउट देखो, देख लेते हैं। आपने एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल बताया है? ओ तो गलत कर दिया तुमने, ही स्पैम किया था लास्ट में। नहीं होता ये, एंगुलर वेलोसिटी अलग है, एंगुलर वेलोसिटी तो अलग है। टर्मिनल वेलोसिटी होगा, टर्मिनल होगा। गलत हो गया फिर ये बता। बिल्कुल सही बोला है, पहली बार तूने सही इस्तेमाल किया है शक्तियों का। देख, वेलोसिटी तो होता है LT-1, स्पीड भी होगा LT-1, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी भी है, एस्केप वेलोसिटी भी है, टर्मिनल वेलोसिटी भी है। इन सब का डायमेंशन सेम होगा। बट एंगुलर वेलोसिटी अगर तू देखे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायमेंशन होता है t-1। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना साथ साथ में, थोड़ा भी तो दिमाग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता तो एंगुलर एक्सेलरेशन t-2 होता है, बस t-2 होता है। एंगुलर वाला टर्म थोड़ा सा एंगल से आता है और एंगल में डायमेंशन नहीं होता बेटा, एंगल में डायमेंशन नहीं होता। क्लियर? टॉर्क देखो, टॉर्क होता है r क्रॉस f और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो एनर्जी का, वर्क का, टॉर्क का डायमेंशन सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कर ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आप यहां से निकाल सकते हैं। थोड़ा तो याद होगा, नहीं भी याद है तो फॉर्मूला देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, मास का एम और आर स्क्वायर L2, ML2, बस ML2, दैट्स इट, ML2। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स या एंगुलर मोमेंटम पहले लिख, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं आई ओमेगा। तो आई तो ये रहा ML2, हाँ सर ML2, ओमेगा है T-1, ML2 T-1 एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ML से T-1। और एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स भी हो जाएगा सेम एज एंगुलर मोमेंटम, ML2 T-1। बताइए क्या इतना आपको याद रहेगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो होगा वो लिखा है मैंने। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऑर्बिट में चल रहे पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वेलोसिटी होगा। एंगुलर वाला यहां से गलत छप गया था। और फ्लो में तुमने ही बोला था, गधा कहीं का, तुमने ही बोला था इसलिए छप गया। तूने ही गलती कराया है, तू गलत है, गधा है, नालायक है, बेवकूफ है, मंदबुद्धि है, गिरा हुआ इंसान है तू, समझ गया? चलिए देख, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मास अपॉन लेंथ। तो मास बोल सर m, लेंथ नीचे ऊपर जाएगा तो ml-1 ये आएगा। एरियल मास डेंसिटी, देख बेटा सिंपल अगर डेंसिटी लिखा हो वो अलग है, लेकिन लीनियर मास डेंसिटी कहने का मतलब है मास ऑन अ लेंथ, मास ऑन अ लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी कहने का मतलब क्या है? मास ऑन अ लेंथ। एरियल मास डेंसिटी कहने का मतलब क्या है? इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। तो ऊपर हो गया m और नीचे हो गया L2, तो ये ml-2। वॉल्यूम डेंसिटी लिखा हो, वॉल्यूम मास डेंसिटी लिखा हो, या बेटा सिंपल डेंसिटी लिखा हो, एक ही होता है। डेंसिटी वर्ड सुनते ही तुम क्या समझते हो? सर डेंसिटी का मतलब होता है रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हो जाएगा मास और L-3, वॉल्यूम L3 होता है। क्या ये एकदम बेसिक चीज है भाई साहब? ये इतना बेसिक है कि इसको कोई सोच भी नहीं सकता कि क्यों पढ़ा रहा है। चल, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन बता दो क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले चार्ज का करा दो तेरे लिए, तो तू एकदम गोबर है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन होता है करंट इनटू टाइम। करंट का हो गया एम्पियर, ए का पावर 1, ए फॉर एम्पियर है ये, और टी का पावर 1, AT, ये चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज हो जाएगा AT/L, तो ये होगा ATL-1। ये क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया होगा चार्ज का AT/L-2, ये होगा चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज का होगा AT/L-3। देखो ये देखो, आई देखो, बोलो चलो अब हम अगले पड़ाव पे चलेंगे, अगले पड़ाव पे चलेंगे। और अगले पड़ाव पे जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इन सब का डायमेंशन निकालेंगे। जैसे ये ग्रेडियंट वर्ड भी सीख लो। ग्रेडियंट वर्ड जो होता है ना, वो डिफाइन करता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। जैसे कहीं ग्रेडियंट लिखा हो, इसका मतलब होता है चेंज पर यूनिट लेंथ। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ऐसे।
तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रहेगा एल टी माइनस वन बटा एल, एल से एल कट जाएगा, ये टी माइनस वन आ जाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ये है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो पर यूनिट लेंथ, तो चेंज इन टेम्परेचर भी टेम्परेचर होगा केल्विन और बटा एल, के बाई एल, तो ये हो जाएगा के वन एल माइनस वन। लेंथ ग्रेडियंट तो चेंज इन लेंथ बटा लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल और चेंज इन लेंथ का भी एल, कट के होगा डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, या तुम एक भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इसको एक लिख दो क्योंकि किसी का पावर 0 1 होता है। टाइम ग्रेडियंट, तो टाइम ग्रेडियंट होता है चेंज इन टाइम पर यूनिट लेंथ, टाइम का होता है t बाई एल, तो ये होगा t l माइनस वन, यह है टाइम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जिसके साथ भी ग्रेडियंट लगा है उसके डायमेंशन में एल से डिवाइड कर दो बस। इसके डायमेंशन को 0 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे ना, ये सब कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ ऐसे बोल सकते हो, मास का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 0, ऐसे बोल सकते हो। बताओ क्लियर है, क्लियर है? चलो अब सुनना ध्यान से, मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं। पूरे फिजिक्स में जो 11th 12th क्लास का फिजिक्स है उसमें बेसिकली तुम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ते हो? चैप्टर का नाम याद है? हाँ 1 अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा बिल्कुल। क्या आपको चैप्टर का नाम याद है? पूरे फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर का नाम याद है? हाँ सर याद है, बता तो जरा। सर देखो, बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, एसएचएम, वेव। सर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, और ईएमआई, एसी, ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। क्या मैंने एकदम सीरीज में सारे चैप्टर सही बताए क्या? हाँ ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर, सॉरी बेसिक मैथ, वेक्टर, वन डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन, 2D मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, एसएचएम, वेव। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि मोटा मोटे पूरे 11th क्लास में और पूरे 12th क्लास के ये जो चैप्टर्स हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हो? सर मतलब यू मीन टू से कि टॉपिक का नाम? Not exactly, not topic का नाम, but would you study in these all chapters like electric charge and field, again potential, magnetism, modern physics, ray optics and SHM and wave and thermodynamics and fluid and solid and gravitation and rotation, work energy, power? In which topic, what you study, what you study basically what you studies in these chapters and all? Yes, you mean yes, of course, yeah, I know, yes. मेरे सवाल ये है कि इन सारे चैप्टर्स में मोटा मोटा कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ते हैं? सर अलग अलग चैप्टर में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होता है, एकदम सही बोला तुम। लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सबसे ज्यादा बार पढ़ी जाती है? एक सर फॉर्मूला पढ़ते हैं किसका? सर अलग अलग चैप्टर में अलग अलग आता है, नहीं। दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सबसे ज्यादा बार आती है, वो बताओ कौन सा है? वो बताओ कौन सा है? माइक्रोकोन्ड्रिया पड़ता है, ठीक है। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हर चैप्टर में आता ही आता है? कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी ना आए, कहीं ना कहीं घुस जाएगा, हो ही नहीं सकता कि ना घुसे। कौन सा है वो? फोर्स एंड एनर्जी। मैंने यहां पे टाइम इसलिए लगाया है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आगे चल के आप किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने की सोचेंगे, अभी मैंने जितना पढ़ा दिया उसके अलावा क्या पढ़ा दिया? ग्रेडियंट का टर्म समझा दिया, डेंसिटी समझा दिया,
एरिया, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर टर्म समझा दिया। तो ये तो एकदम बेसिक वाले थे, ये सब समझा दिया। डायमेंशन ऑफ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये समझा दिया। चार्ज समझा दिया, ये समझा दिया। एंगुलर टर्म समझा दिया, डेंसिटी वाले टर्म समझा दिए और ग्रेडियंट समझा दिया। इसके बाद अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे उसमें 99% फिजिकल क्वांटिटी फोर्स और एनर्जी के फॉर्मूले से ही रिलेट होगा। फोर्स एंड एनर्जी। आपको भरोसा नहीं तो मैं आपको बताता हूं। लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ते हो सर? फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्यूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स ही पे बेस्ड है। वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ एनर्जी, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, 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 डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। फिर अगला चैप्टर जब जाते हो तुम कोलिजन, कोलिजन में भी फोर्स लगता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। रोटेशन में रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल टॉर्क। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एनर्जी। बताओ ना, ग्रेविटेशन में, पूरे ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर सॉलिड में सर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस में होता है फोर्स अपॉन एरिया और इलास्टिक एनर्जी। फ्लूइड में बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड ऑन एनर्जी, एनर्जी पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। थर्मोडायनेमिक्स में हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एसएचएम में क्या पढ़ते हो? तो स्टार्टिंग एसएचएम से होता है कि एसएचएम में वही फोर्स एसएचएम करा सकता है जो फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होता है। और एसएचएम में एनर्जी पढ़ते हैं। वेव इज ऑफ मोड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी। वेव में एनर्जी तो पढ़ते हैं। एनर्जी वेव का इक्वेशन मतलब एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड भी होता है फोर्स अपॉन चार्ज। और अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। फिर आगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक एनर्जी। ओरे दादा, काइनेटिक पोटेंशियल। हर चैप्टर में लगभग फोर्स। मॉडर्न फिजिक्स में E बराबर HF, फोटोन की एनर्जी E बराबर HF, H प्लैंक कांस्टेंट। केटीजी में E एनर्जी बराबर 3/2 KBT, KBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। PV बराबर nRT, एनर्जी का इक्वेशन है। PV इज नथिंग बट एनर्जी, PV इज एनर्जी। पूरी साला तो हर जगह कहीं ना कहीं। अच्छा, हीट लॉस H बराबर I²RT, एनर्जी हाफ CV², हाफ LI², एनर्जी। साला एनर्जी एनर्जी है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। चड्डी संभाल पहले। कह रहा ऑप्टिक्स में कहां एनर्जी है? ऑप्टिक्स में एनर्जी नहीं है। चड्डी संभाल पहले अपना। व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट्स आइदर। तो सर इतना समझ गए। अब इतना समझाने का मतलब यह है कि तुम कहीं भी पढ़ोगे, कोई भी किताब उठाओगे, कुछ भी पढ़ोगे, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। देखिए भाई, पढ़ते तो लाइट के बारे में ही है ना ऑप्टिक्स में। और लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। सुन, फोकस फोकस फोकस। तो जब भी तुम कोई किताब उठाओ, तो वहां पे ना, या कहीं मॉड्यूल उठाओ, मेरी बात सुनना, कहीं कोई किताब उठाओ या मॉड्यूल उठाओ, तो एक बहुत बड़ा टेबल बना होता है जिसमें सारे फिजिकल क्वांटिटी लिखे होते हैं और उसके डायमेंशन बगल में लिखे होते हैं। हाँ सर, लिखे तो होते हैं। तो फिर सर हम वहां पे उसको हम रट लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे, तो हम तुमसे ये उम्मीद करेंगे कि तुम्हें सारे चैप्टर के फॉर्मूले याद हो, बेसिक। हाँ सर, सारे चैप्टर के हमें फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अब सारे चैप्टर के फॉर्मूले जब याद होंगे तो फॉर्मूले में होंगे क्या? फोर्स एनर्जी। और फोर्स एनर्जी में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसका डायमेंशन आपको निकालना होगा। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा, देखो बेटा, घर में ना अपने पिताजी से बहस नहीं करते हैं ना। पिताजी जो बोले वो मान लिया करो। घर में पिताजी से बहस नहीं करते और क्लास में मास्टर से बहस नहीं करते। कह रहा सेमीकंडक्टर। अबे सेमीकंडक्टर में जब शुरू करता है ना, वहीं से एनर्जी आती है। बैंड गैप इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड।
ना, बात करता है। चुपचाप मान लिया करो, है ना, पढ़ लो। 12वीं फेल। फोर्स, अब फोर्स के डिफरेंट डायमेंशंस आपको मैं यहां पे बताऊं, फोर्स के डिफरेंट फॉर्मूले से मैं रिलेट करके चीजें समझाऊंगा, है ना। तो देखिएगा जरा यहां पे फोर्स, सबसे पहले समझिएगा कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो बस सिंपल फॉर्मूला है, यहां से फोर्स से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। दूसरा एक फॉर्मूला होता है बेटा सर्फेस टेंशन। सर्फेस टेंशन पता है क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। बताओ हाँ कि ना। ये एस फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट देखना, स्प्रिंग कांस्टेंट एफ बराबर के एक्स। देखो ना, स्प्रिंग फोर्स होता है एफ बराबर के एक्स। हाँ कि ना बोलो। फोर्स बराबर क्या होता है? के एक्स। ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, जहां पे जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऐसा देखो, F बराबर क्यू ई तुमने पढ़ा होगा, है ना। हाँ सर, F बराबर क्यू ई तो पढ़ा है, जहां पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, 12th क्लास में मैग्नेटिज्म एक पढ़ते हो, F बराबर BIL, याद है? बिल, जहां पे I करंट और L लेंथ है। ये है करंट कैरिंग वायर पे फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर के कह दूं या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पढ़े हो? हाँ सर पढ़े तो है ये भी। अच्छा, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी टी, याद है ये क्या होता है? हाँ सर, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ये। हाँ सही पकड़े, कोफिशिएंट ऑफ। अच्छा, ये क्या है? परमिटिविटी। अच्छा, यहां पे देखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, याद है क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई ए है डिस्टेंस बिटवीन द वायर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 I2 करंट है दोनों वायर का, और L है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां से म्यू नॉट है तुम्हारी परमिएबिलिटी। क्या है ये? परमिएबिलिटी। और कोई फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स को मैं अगर, हाँ, F बराबर म्यू एम जी, जहां पे म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, F बराबर F बाई ए, है ना, ये फॉर्मूला है ना, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। ये भी तो फोर्स से रिलेटेड फॉर्मूला होगी। और भी होंगे बहुत सारे, दैट इज नॉट रिकॉर्ड। क्यूबीबी भी होगा, लेकिन क्यूबीबी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी हम यहां से निकाल लेंगे, तो क्यूबीबी पे क्यों जाए, है ना। तो मैं ये सैंपल बता रहा हूं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सब कुछ है, मैं क्या बता रहा हूं? सैंपल बता रहा हूं। जैसे एक और तुम कह सकते हो, प्रेशर बराबर होता है बेटा, ये प्रेशर है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, कह सकते हो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। F बराबर क्यूबीबी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाला एक टर्म हमारा आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वाला एक टर्म आ गया, है ना। सुनो अब ध्यान से। तो सर ये लगभग इन सबसे हमारी थोड़ी जान पहचान है कि नहीं? बिल प्लीज, थोड़ी सी जान पहचान है कि नहीं? थोड़ा सा तो पहचान है इनसे, यही सब तो हमारी लेके रखते थे 12th 11th में। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा पहचान होगा। हाँ, तो अब बात है कि अगर मुझे डायमेंशन पूछ रहा है सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, सरफेस टेंशन का डायमेंशन याद नहीं रखना। हमें पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब हम यहां से फोर्स का डायमेंशन रखेंगे ml t-2 बटा l। फोर्स का ml t-2, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ml t-2। l से l कट जाएगा, तो ये आएगा mt-2। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, तो डायमेंशन आ गया ना सरफेस टेंशन का, डायमेंशन आ गया। अब F बराबर kx है, तो यहां से k बराबर क्या हो जाएगा सर? F बाई एक्स।
फोर्स का डायमेंशन रखेंगे, एक्स का रखेंगे, यहां पे के का डायमेंशन आ जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या यहां से मैं कैपिटल जी का एक्सप्रेशन लिखूं तो कैपिटल जी बराबर होगा F, ये आर स्क्वायर यहां जाएगा, मास इंटू मास, मास तो मास होता है, डायमेंशन एम ही रहेगा चाहे किसी का भी मास हो, मास 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 स्क्वायर, तो जी बराबर लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। F बराबर क्यू ही लिखा हुआ है कहीं, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं E बराबर एफ बाई क्यू, तो फोर्स बटा चार्ज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ जाएगा। F बराबर बी आई एल है बेटा, तो क्या यहां पे लिख सकता हूं B बराबर F बटा आई एल। हां सर लिख सकते हो। देखो बेटा 4 पाई एक नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मैं यहां से लिख सकता हूं इप्सिलॉन नॉट, इस इप्सिलॉन नॉट को यहां ले गया तो इप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। यहां पे 6 पाई डायमेंशन लेस होता है बेटा, 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ईटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ईटा बराबर लिख सकता हूं एफ बटा आर इंटू वेलोसिटी, फोर्स बटा लेंथ इंटू वेलोसिटी कर दूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। यहां पे अगर तुम लॉजिकली सोचो तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो म्यू नॉट बराबर क्या आएगा, देखो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो म्यू नॉट बराबर आएगा एफ बटा करंट का स्क्वायर, यहां से परमिएबिलिटी का डायमेंशन आ जाएगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ये फोर्स और एमजीबी फोर्स, तो ये म्यू डायमेंशन लेस आ जाएगा। मतलब मैं सिर्फ 5 मिनट में, मेरी बात सुनना, तुम्हें इस चीज की अहमियत तब समझ आएगी कि मैंने सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगा शायद, मैं समझाया, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट में 10 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन तुम्हें समझा दी, रटाया नहीं। जरूरत पड़ेगी तो खुद निकाल लेगा, जरूरत पड़ेगी तो खुद निकाल लेगा। बोल हाँ कि ना। देख ना भाई, ये सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ले खत्म। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है F बराबर के, जहां पे K स्प्रिंग कांस्टेंट है तो K बराबर होगा F बाई एक्स, फोर्स अपॉन लेंथ, यही डायमेंशन आ जाएगा। देख ले सॉल्व करके, mt माइनस 2 आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से G का डायमेंशन चाहिए तो G बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहां ले जाओ, एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। देखो G बराबर एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। देखो सर इसका डायमेंशन निकाल दो ना, हाँ निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। फोर्स का बोलो एम एल टी माइनस 2 और इधर रेडियस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो L2 और एक L पहले था L3 बटा M2। ये M2 ऊपर जाएगा तो M1 और नीचे M2 है तो M माइनस 1 होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस होंगे, M माइनस 1 L3T माइनस 2 इज आंसर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बड़ा टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर क्यू ई बराबर होगा F बाई क्यू। F होता है MLT माइनस 2 और चार्ज हो जाएगा बेटा A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, तो ये हो गया MLT माइनस 3 A माइनस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। मैग्नेटिक फील्ड, अरे यार मैग्नेटिक फील्ड MLT माइनस 2 बटा एक लेंथ इंटू करंट, तो लेंथ से लेंथ कट गया, ये होगा MT माइनस 2 एम्पियर माइनस 1। भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लिया, MT माइनस 2 A माइनस 1, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लिया। सोच, बाप रे सर परमिटिविटी, ये देखो परमिटिविटी, तो यहां से मैंने देखो परमिटिविटी निकाल के दिखाया, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। देखो एफ आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यू हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर बटा फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2 L2, तो m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, L2 L, L3 ऊपर जाएगा तो L माइनस 3, t माइनस 2 ऊपर जाएगा तो t का पावर 4 और a स्क्वायर। इसको वेरीफाई कर लेता हूं सही है कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट हो गया तेरा चार्ज का स्क्वायर बटा एफ आर स्क्वायर, तो चार्ज होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर और फोर्स होगा एम एल टी माइनस 2 और लेंथ का स्क्वायर, तो ये L3 ऊपर जाएगा तो L माइनस 3 सही है, m ऊपर जाएगा m माइनस 1 सही है, L माइनस टी माइनस 2 है, t माइनस 2 ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर और t स्क्वायर t4 और a स्क्वायर। यस यस, दिस इज अ डायमेंशन ऑफ permittivity, yes this is a dimension of permittivity। oh my god, oh my god, oh my god, this is not a slide, this is miracle, this is not a slide, this is miracle, feel this, feel। जो पढ़ाने में 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगता, 20 मिनट में हम जो सॉल्व करते वो सारा यहां पे रख दिया। आपको क्या समझना है यहां पे, हमें ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना कि हम यहां पे अलग अलग सॉल्व करें, एक एक स्लाइड में एक एक सॉल्व करें, या हम टेबल बनाएं या हम डैश करें, नहीं,
इसी तरीके से पूरा तुम्हारा लिखा होना चाहिए। अब तुम सोचो कि तुम एक पेज लोगे और इसी फोर्स को ऐसे अरेंज करके लिखोगे, फोर्स को अरेंज करके लिखोगे। प्रैक्टिस करो। क्या मैंने जी नहीं निकलवाई? ये जी है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है, प्रेशर है, म्यू है, गामा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या नहीं है? क्या नहीं है सर? प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, रेसिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं है। एनर्जी आएगा और लेके आएगा, एनर्जी आएगा और लेके आएगा, एनर्जी आएगा वो लेके आएगा, एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन में लिख लीजिए साथ साथ, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम आएगा। ml2t-2, ml2t-2, हाँ या ना? क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन? ml2t-2, हाँ या ना? हाँ सर। प्लैंक कांस्टेंट, यस, प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट ले। E बराबर hf, E बराबर hf। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो H बराबर हो जाएगा E बाई F। E का डायमेंशन बोलो, ml2t-2 बटा फ्रीक्वेंसी होता है t-1। अरे फ्रीक्वेंसी होता है t-1, हाँ। तो m तो m रहेगा, L2 भी रहेगा, t-1 और t-2। तो एक t-1 नीचे t-2 से कट करेगा तो एक t-1 बचेगा। ओई आई, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ गई। Yes, this is the dimension of Planck constant. हाँ कि ना? हाँ कि ना? दो तरह के बच्चे बेटा। एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा कमेंट कर, सर ये खिचड़ी लग रहा है। नहीं बेटा, ये जादू है, जादू। एक स्लाइड में 10 बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के सिखाया है। आपको क्या करना है, इसको 2 बार रफ में बनाना है, फिर 1 बार फेयर में बनाना है और उसको चिपकाना है। मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, तुम तो और अच्छा बना के चिपका सकते हो। और मेरे पास तो आईपैड भी, आईपैड पे बहुत बढ़िया बना के मैं दूंगा, 10 रुपए प्रति पेज। हाँ, बहुत सुंदर बना देता हूं मैं, 10 रुपए प्रति पेज। खिचड़ी तो लगेगा क्योंकि तेरा दिमाग टट्टी है, तो उसमें तो खिचड़ी लगेगा। चलिए, अब सर एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, उसका निकलेगा क्या? अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, अब मान लेते से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछा। अब सोचिए साला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन से चैप्टर में आता है? सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है सर एनर्जी केटीजी में। क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर 3/2 kBT, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 3/2 का कोई डायमेंशन नहीं हुआ, कोई माई बाप नहीं, इसका कोई माई बाप नहीं है। तो KB बराबर हो जाएगा एनर्जी बटा T। सीधा आंसर आ गया ml2t-2 केल्विन -1 तक। दिन तारा खत्म। देखना, खत्म, आ गया डायमेंशन। 2 बड़े बड़े नाम को ढेर कर दिया है। पहला प्लैंक कांस्टेंट, दूसरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी आ सर गैस कांस्टेंट, आही गैस कांस्टेंट। पीवी बराबर एनआरटी, आही दादा, पीवी बराबर एनआरटी। तो ये हो जाएगा एन, गैस कांस्टेंट क्या होगा? आर। तो आर बराबर होगा पीवी बटा आरटी, सॉरी एनटी। पीवी बराबर एनटी, पीवी एनर्जी होता है। पीवी इज नथिंग बट एनर्जी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी बनता है, बटा एनटी, नंबर ऑफ मोल बटा टेम्परेचर केल्विन, तुरंत आ जाएगा। अच्छा सर रेसिस्टेंस का निकाल दोगे क्या? सर कैपेसिटेंस का। एनर्जी बराबर होता है बेटा Q²/2C। सुना है ये फॉर्मूला, कहीं देखा है? थोड़ा कहीं देखा है, यस। जहां पे ये R गैस कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट। यहां पे 2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं होगा सर। C का डायमेंशन हो जाएगा, C को उधर ले जाओगे, Q²/E। अब Q को लिख लो 80, Q को लिख लो 80, Q को लिख लो 80। हाँ, तो A² TA² बटा एनर्जी हो जाएगा ml2t-2।
m ऊपर तो m-1, l -2, t-2 ऊपर t है तो t4 a स्क्वायर, यह आएगा डायमेंशन। देखो सर रेसिस्टेंस निकाल दोगे क्या? हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H बराबर होता है I स्क्वायर RT, बोलो हाँ कि ना। क्या आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है H बराबर I स्क्वायर RT? हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा R बराबर H बटा I स्क्वायर T, बोलो R बराबर H बटा I स्क्वायर T, H बटा I स्क्वायर T। H बोलो सर एनर्जी है, ml2t-2, ये एम्पियर का स्क्वायर और ये T, तो ये T है, सिर्फ T से t-2 कटेगा, नहीं कटेगा, T ऊपर जाएगा, t-1 हो जाएगा और t-3, तो ml2t-3 a-2। देख रहा हूं, हमने रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकाल दिया, बोलो हमने रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकाल दिया, बताओ सोचो, रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकाल दिया, कैपेसिटेंस का निकाल दिया, इंडक्टर का निकाल देता हूं। E बराबर हाफ LI स्क्वायर, तो L बराबर क्या होगा, क्या होता है L, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन निकालो या म्यूचुअल इंडक्टेंस की निकालो, सेम आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की निकालो, सेम आता है, सेम आता है। तो यहां से हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, L बराबर होगा एनर्जी बटा करंट का स्क्वायर, एनर्जी बटा करंट का स्क्वायर, एनर्जी हो गया ml2t-2 और करंट का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो a-2, ये सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन आ गया। किसका डायमेंशन आ गया? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन आ गया। सोचो, हमने प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, कैपेसिटेंस, क्या है ये, क्या है ये, कैपेसिटेंस है ये। सोचो कैपेसिटेंस, तेरे सामने सब कैलकुलेट किया, ये रेसिस्टेंस है, ये क्या है, रेसिस्टेंस है, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। सोचो अच्छे से। सर एक ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, हाँ बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सर सच में? हाँ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी होता है ml2t-2 बटा मास m, m से m कट जाएगा, v बराबर आ जाएगा l2t-2, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर मजा ही आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ वही तो बताया था, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। निकाल लोगे? निकाला भी है मैंने। और बताओ एनर्जी, और बताओ एनर्जी। सर वो होता है ना एक रेट ऑफ हीट फ्लो dq/dt बराबर k a टेम्परेचर बाय लेंथ। हाँ, ये क्या है, थर्मल कॉफिशिएंट, मतलब कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी? अब बड़े सिंपल तरीके से मैं बताता हूं, देखो डी तो चेंज है, चेंज का कोई डायमेंशन होता नहीं ना, देखो चेंज इन टाइम और टाइम सेम होता है, तो ये हटा दो पहले तुम, इसका कोई मतलब नहीं। के बराबर क्या हो जाएगा सोचो, अगर तुम देखो के बराबर तो Q/T, Q/T, और ये टाइम है ना, और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर को तुम लिख लोगे केल्विन, केल्विन नीचे चला जाएगा, केल्विन नीचे चला जाएगा। ये एरिया और लेंथ, तो लेंथ से एरिया को काटोगे, एक लेंथ ऊपर बचेगा, लेंथ भी नीचे चला जाएगा, ये आएगा। देखो तो जरा ध्यान से, मुझे पता है कि इसमें तुमको दिक्कत आएगी, लेकिन बेटा ध्यान से देखोगे ना और कलम एक बार चलाओगे ना, तो कोई माई का लाल नहीं है फिजिक्स वाला जो अटक दे। देखो डी तो डायमेंशन लेस होता है, ये क्या है, क्यू सर हीट है, हीट बाई टाइम, के बराबर Q/T, देखो के बराबर Q/T, और ये टेम्परेचर है तो केल्विन नीचे जाएगा, और एरिया और लेंथ है तो एरिया है, ये एरिया और लेंथ, लेंथ से एरिया कटेगा, ऊपर एक लेंथ आएगा तो नीचे लेंथ कर दिया, ये लेंथ आ गया, लेंथ लिख देता हूं तो कंफ्यूज नहीं होगे, एरिया और लेंथ से कटेगा तो लेंथ आएगा ना। अब Q हीट क्या होता है, हीट एनर्जी होता है, तो ml2t-2 बटा ये T, ये L और ये K, तो L से एक L कटेगा तो ऊपर L बचेगा, तो ml T ऊपर जाएगा तो T-3 और K-1। ले, इसको आराम से होमवर्क है तेरा, करना बेटा, खुद करना ना, खुद करना, खुद करना। अच्छा सर स्पेसिफिक हीट का क्या होता है, तो Q बराबर ms डेल्टा T में S स्पेसिफिक हीट है क्या, स्पेसिफिक हीट है क्या, हाँ सर स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट S बराबर हो जाएगा Q/m डेल्टा T, Q एनर्जी है, ml2t-2
बटा m मास और t केल्विन, मास से मास कटेगा, L2 T माइनस टू K माइनस वन, L2 T माइनस टू K माइनस वन। सर लैटेंट हीट होता है Q बराबर ml, तो L हो गया तेरा लैटेंट हीट, लैटेंट हीट हो जाएगा बेटा Q बाई एम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा L2 T माइनस टू। बताइए, कंफ्यूजन नहीं बेटा, तुमको ये फॉर्मूला नहीं आता है, कंफ्यूजन नहीं, गलत वर्ड यूज करते हो, कंफ्यूजन नहीं, तुमको फॉर्मूला नहीं आता। इस फॉर्मूले में देखो मैं बता देता हूं, हीट और चेंज इन हीट का डायमेंशन सेम होगा, और हीट एनर्जी होता है, एनर्जी बाई टाइम, देखो क्या लिखा है, एनर्जी बाई टाइम। ये टेम्परेचर नीचे जाएगा केल्विन, एरिया और लेंथ, तो एरिया और लेंथ को कट करोगे तो ऊपर एक लेंथ बचेगा, तो लेंथ नीचे लेगा। दिस इज नॉट कंफ्यूजन, दिस इज नॉट कंफ्यूजन, तुम्हें आता नहीं है वो बस। ठीक है, ठीक है। अब बता, काइनेटिक एनर्जी, साला ये कौन है काइनेटिक एनर्जी? वे काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इन सब का डायमेंशन पूछेगा तो एनर्जी आएगी। एनर्जी होता है ml2 T माइनस टू। बाप रे बाप, अलग लेवल का डैश हो तुम, अलग लेवल का। बताओ, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें डायमेंशन रटने की जरूरत है कि फोर्स और एनर्जी से रिलेट करने की जरूरत है? कंसेप्चुअल जरूरत है। सर फोर्स और एनर्जी से रिलेट कर देंगे। अच्छा, फोर्स और एनर्जी से जब रिलेट करोगे तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, और फॉर्मूला तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे याद हो ही जाएगा। तो दिस इज द पावर, इसी बात के तो पैसे है। अरे हमारा नाम ही थोड़ी ना है, बस इसी बात के तो पैसे है, नहीं तो बाकी सब टोपी है। किस बात के पैसे बता? इसी बात के तो पैसे है, नहीं तो बाकी सब टोपी है। इसी बात के तो पैसे हैं कि सारी चीजें मैंने आपको रिलेट करके फोर्स और एनर्जी में घुसा दिया। तो फोर्स और एनर्जी अगर समझ आ गया तो सब हो गया। अब ये एक ही बार में नहीं आ जाएगा बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इसको रफ पेज में, और इसको नोट्स बनाना मेरे से चाहिए तो 10 रुपए लगेंगे, मैं बना के दूंगा बहुत सुंदर, ऐसा सारे फोर्स को रिलेट करके, सारे एनर्जी को रिलेट करके, आराम से बैठ के धीरे धीरे बनाना है ना। लैटेंट हीट ये रहा ना, लैटेंट हीट, Q बराबर ml होता है। तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं तो इसको अभी रट लो कि होता है, सर ने बताया तो होता है, बताया है तो बताया है तो है। Q बराबर ml होता है, जहां पे Q एनर्जी है, m मास है, L है लैटेंट हीट, तो L बराबर हो जाएगा Q बाई m। Q एनर्जी, m मास, मास से मास कटेगा, ये L2 T माइनस टू बचेगा बस। ठीक है ना, सर ने बताया तो बताया भाई, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं। अब थोड़ा अलग अलग करके बस रफ में बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, क्या करोगे? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने बताया है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और ये एनर्जी है ml2 T माइनस टू बटा चार्ज हो जाएगा 80, खत्म। बता, दैट्स इट। नेक्स्ट देख, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने बता दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर है क्या ये? हाँ सर अब ठीक लग रहा है, अलग अलग करके बता रहे हो। देखो सर, फोर्स बराबर होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो G बराबर क्या हो जाएगा? सर G बराबर हो जाएगा ये F, ये आर स्क्वायर, और नीचे मास, और मास किसी का भी मास हो, मास का डायमेंशन तो m स्क्वायर ही होगा। तो फोर्स हो गया तेरा ml T माइनस टू इंटू एल स्क्वायर बटा m स्क्वायर। ये m ऊपर जाएगा तो m1 m2, ये दो m है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू 1 जोड़ेंगे तो m माइनस वन, L1 L2 L3 T माइनस टू, यही तो निकाला के दिखाया तुम्हें, देख m L3 T माइनस टू, m माइनस वन L3 T माइनस टू। देख ये पूरा वही सॉल्व किया, एफ आर स्क्वायर भी एम स्क्वायर, दोबारा कर रहा हूं तेरे लिए। m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m माइनस वन L3 T माइनस टू, देखो m माइनस वन L3 T माइनस टू, m माइनस वन L3 T माइनस टू, देख m माइनस वन L3 T माइनस टू, ऐसे ही तो आएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं हम, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो G का डायमेंशन क्या होगा? एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। देखो एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, फोर्स है ml T माइनस टू, आर स्क्वायर हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर बटा मास का स्क्वायर। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में दिल से भर दो, कमेंट बॉक्स को दिल में भर दो, मतलब दिल से कमेंट, क्या छोड़ो, कुछ मत करो, छोड़ो।
F बराबर के एक्स, जहां पे के है तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो के बराबर हो जाएगा F बाई एक्स। एफ है तुम्हारा एम एल टी माइनस टू और एक्स एल एल से एल कट गया एम टी माइनस टू। देखो एम टी माइनस टू। एफ बराबर क्यू ई। सर ये दोबारा लिखेंगे क्या? अबे नहीं रे चूमू, ये तो मैं अलग अलग करके रिवाइज करा रहा हूं, रफ करा रहा हूं, ये रफ कर लेना। बाकी वही पूरा एक मैप बनाना जो मैंने तुमको बना के दिया है, मैप बनाना। ई बराबर हो जाएगा एफ बाई क्यू। एफ हो गया तेरा एम एल टी माइनस टू बटा चार्ज हो गया ए टी, ऐसे निकाल लेंगे। क्यू वी बी, तो ये यूज करो या एफ बराबर बी आई एल यूज करो, किससे आसान है निकालना। हाँ कभी कभी ये भी हो सकता है कि तुमको फोर्स का दो फॉर्मूला याद आ जाए जिसमें तुम्हारा डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकल रहा हो। जैसे एफ बराबर क्यू वी बी से भी मैं बी निकाल सकता हूं और एफ बराबर बी आई एल से भी मैं बी निकाल सकता हूं। तो ये आसान है क्योंकि यहां पे तुम्हें फिर से वेलोसिटी चार्ज का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, चार्ज का लिखना पड़ेगा। यहां तो करंट फंडामेंटल होता है, तो बी बराबर हो जाएगा एफ बटा आई एल। एफ हो गया तेरा एम एल टी माइनस टू, करंट बटा लेंथ, लेंथ से लेंथ कटेगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी नहीं लेकिन थोड़ा इजी है। एफ बराबर है बेटा 6 पाई ईटा आरवीटी, जहां पे ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 6 पाई को तो गोली मारो, ईटा बराबर हो जाएगा बेटा एफ बटा आरवी। फोर्स बोलो एम एल टी माइनस टू, आर बोलो एल, वेलोसिटी बोलो एल टी माइनस वन। ध्यान से देखोगे तो एल से एक एल कटेगा, एम एक एल ऊपर जाएगा एल माइनस वन, टी माइनस वन टी माइनस टू, तो ये होगा टी माइनस वन। दिस इज आंसर। एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। एफ बराबर एस एल, जहां पे एस है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। तो एस बराबर हो जाएगा एफ बाई एल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए एफ बराबर क्यू वन क्यू टू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ले जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, 4 पाई कुछ होता नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो चार्ज का स्क्वायर बटा एफ आर स्क्वायर। चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम का होल स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। भाई दोबारा सब कुछ करा दिया मैंने, दोबारा से। एम ऊपर जाएगा तो एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन, एल स्क्वायर और एल थ्री, एल माइनस थ्री, टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस टी फोर और ए टू। ये आएगा डायमेंशन तेरा परमिटिविटी का। प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया तेरा एम एल टी माइनस टू बटा एरिया हो गया एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल कटेगा एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका भी डायमेंशन होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहां से एफ बराबर हो गया, ये होता है फोर्स ऑन अ डी लेंथ, म्यू नॉट आई वन आई टू डी लेंथ बटा 4 पाई डिस्टेंस। तो 4 पाई तो डायमेंशन लेस, आर से डी कट जाएगा तो म्यू नॉट बराबर आ गया फोर्स बटा करंट का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहे ये जरूरी नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये जरूरी है। एम एल टी माइनस टू बटा एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। क्या मैंने ये सारी चीजें आपको दोबारा से बताई है? कि सारी चीजें मैंने दोबारा से बताई है। E बराबर एच एफ, यहां से H बराबर हो जाएगा E बाई एफ। E क्या है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी होगा टी माइनस वन, तो ऐसे H बराबर हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन से टी माइनस टू कटेगा टी माइनस वन। और ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन देखो तो किसी के साथ मैच कर रहा है क्या? हाँ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर आई ओमेगा। आई है तेरा एम एल स्क्वायर और ओमेगा है टी माइनस वन। तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। एंगुलर मोमेंटम 3/2 को कट कर दो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा एनर्जी बाई टेम्परेचर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो सी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई ई। यहां से सॉल्व कर लेंगे। हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी, आर निकल जाएगा, पीवी बराबर एन आर टी, एच बराबर देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी है, एल आई स्क्वायर बता दिया, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यहां से निकाल लेंगे, सारी बता दी है। थर्मल कंडक्टिविटी बता दी है। मैग्नेटिक फ्लक्स
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा बता देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना सीखा है। अब याद नहीं रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का आपका, लेकिन हाँ, F बराबर बी आई एल से अब B बराबर लिख सकते हैं F बाई आई एल। तो B को लिखेंगे F बाई आई एल इंटू एरिया। अब बताइए F का डायमेंशन क्या होगा? ml टू ml, ml t माइनस टू बटा I है तुम्हारा करंट, एम्पियर हो जाएगा, ये लेंथ और ये एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। तो लेंथ से लेंथ कटेगा, हो जाएगा ml टू t माइनस टू a माइनस वन। तो इतना कलम आपको चलाना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का आप याद करके जाएंगे कि आप F बराबर बी आई एल आपको याद रहेगा। जब आप पढ़ लेंगे ना चैप्टर, तो F बराबर बी आई एल आपको याद रहेगा। तो अगर आपको F बराबर बी आई एल याद है तो B बराबर होगा F बाई आई एल, F बाई आई एल इंटू एरिया, F बाई आई एल इंटू एरिया। बताइए कहां गया? बहुत मेगा फायर राउंड होने वाला है बेटा, घबराना नहीं। अब मेगा फायर राउंड होगा, अब मेगा फायर राउंड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो बेटा, हुक्स लॉ आपको याद है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया आपने दिमाग पे। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, एक उल्टी बात सोचना, एक उल्टी बात सोचना, उल्टी बात सोचना। डायमेंशन निकालने के लिए पूरे फिजिक्स का फोर्स एनर्जी का फॉर्मूला हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि कोई भी फोर्स का फॉर्मूला हो, फोर्स की डायमेंशन जो होनी है वही होगी। हाँ सर होगी। तो अलग अलग चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो दिमाग थोड़ा हैंग होगा, मुश्किल है। एक करा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दो अभी, झेल पाएगा? निकाल दूं? साले 4 बार पहले से निकाला हुआ है, इस बार निकालूंगा ना तो झेल नहीं पाएगा। जो मन में आता है वो लिखते हो कमेंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार निकाल दो, F बराबर क्यू ई, तो इफ E बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। अरे ऐसा निकालूंगा ना, देख नहीं पाओगे फिर। बढ़िया चीज पढ़ाने आओ, इनके कमेंट में टट्टी देख के दिमाग खराब हो जाता है। चलो, मैं कह रहा था कि बहुत सारे चैप्टर के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। हाँ सर, तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि घबराना नहीं है, कि बहुत सारे चैप्टर के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हमें फॉर्मूला याद होता जाएगा, तो हम डायमेंशन निकालना इजी हो जाएगा। अभी तक के लिए आप मान लो कि फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर फोर्स एनर्जी का डायमेंशन यूज करके हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल पा रहे हैं, फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके, फोर्स और एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम निकाल पा रहे हैं। हाँ सर, तो इसका उल्टा सोचो कि सर फॉर्मूला यूज करके हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, डायमेंशन यूज करके फॉर्मूला भी तो निकाल सकते हैं। आए आए जब हम फॉर्मूला अलग अलग चैप्टर का फोर्स और एनर्जी का यूज करके डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो डायमेंशन को यूज करके फॉर्मूला भी तो निकाल सकते हैं। क्या ये डायमेंशन वाला जो झोल है वो मेरी मदद कर सकता है फॉर्मूला याद रखने में? है? हाँ, एक डेमो देखोगे, एक डेमो देखोगे, एक डेमो पूरे फिजिक्स में अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा चैप्टर है, तो यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का खेल ऐसा है ना बाबा, यूनिट एंड डायमेंशन का खेल ऐसा ना बाबा, कि अगर सीख लिया ना तो फिजिक्स में आग लगा देगा।
फिजिक्स की वाट लगा देगा, फिजिक्स रो रो के मरेगा, इस साला इसको कौन पढ़ा दिया इतना। देखेगा, देखिए एक चीज दिखाता हूं। तू, मैं मान लेता हूं कि तू ड्रॉपर है, तो 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। ड्रॉपर का 11th खराब होता है, लेकिन 12th तो रिलेटिवली थोड़ा ठीक होता है। तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में जाता हूं। सर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में एक बार जाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। थोड़ा याद है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड? सर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कि हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब ये डायमेंशनल फॉर्मेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के तुम्हारा कांस्टेंट क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या है बेटा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू रख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है चार्ज बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, अब लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो तो पता है क्या होता है? E बराबर 2k लेमडा बाई आर। ये दोनों डायमेंशनली सेम होने चाहिए, और सेम है, क्योंकि लेमडा होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो लेमडा में एक चार्ज है और एक लेंथ है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है लेमडा। लेमडा क्या होता है? चार्ज बाई लेंथ। अब यहां पे देखो, लेमडा में आएगा चार्ज बाई लेंथ, नीचे इसलिए एक लेंथ है, तो लेमडा को रखेगा चार्ज, तो ऊपर आ गया के चार्ज बटा एक लेंथ, और पहले से एक लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर। ये इत्तिफाक नहीं है, ये डायमेंशन का खेल है कि यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर है और यहां पे एक ही डिस्टेंस है। क्यों है एक डिस्टेंस? क्योंकि लेमडा खुद एक डिस्टेंस लेके बैठा है, चार्ज बटा लेंथ, लेंथ और लेंथ स्क्वायर बनेगा। थोड़ी फील आई क्या? थोड़ी फॉर्मूला को देखने का नजरिया डेवलप हुआ थोड़ा। मैं जान रहा हूं कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जान लगा रहे हो, बहुत मेहनत होगी। सर मास्टर क्या कह रहा है? पगला है साला, मास्टर एकदम घावर है, गाली दे सकता है, हो सकता है तू क्लास छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में चमक जाएगा ना भाई साहब, एकदम ही चरम सुख की अनुभूति होगी, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगा। चार्ज देख ले, के चार्ज बटा दो डिस्टेंस, के लेमडा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, के चार्ज अपॉन लेंथ और एक लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। अभी और देख, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तू सीट का देखेगा तो सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज बटा एरिया। सर एरिया में दो लेंथ, हाँ, तो सिग्मा में चार्ज बटा दो लेंथ और एप्सिलॉन नॉट, इसलिए साला यहां पे लेंथ नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सिग्मा दो लेंथ लेके बैठा हुआ है। अब बोल, क्योंकि सिग्मा दो लेंथ लेके बैठा हुआ है इसलिए यहां पे लेंथ नहीं आया है। ऐसे ही, अरे इसी बात के तो पैसे है, नहीं तो बाकी सब तो टोपी जैसे हैं। इसी बात के तो पैसे हैं चाचा, नहीं तो बाकी सब तो टोपी जैसे हैं। देख, ये नजरिया डेवलप हो ही क्या? चार्ज बटा दो डिस्टेंस, के चार्ज बटा दो डिस्टेंस। हाँ, के का मतलब नीचे एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज एप्सिलॉन नॉट दो डिस्टेंस। देखो, चार्ज बटा लेंथ, लेंथ लेंथ का स्क्वायर। ये सिग्मा होता है लेंथ अपॉन दो डिस्टेंस, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, दो डिस्टेंस नीचे पहले से इंक्लूडेड है, इसमें पहले से दो डिस्टेंस इसमें इंक्लूडेड है। बोलो इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल का देखोगे 2kp बटा आर क्यू। अब साला ये आर क्यू क्यों आता है मैं बताऊं? आर क्यू क्यों आता है बताऊं? इधर देख, इधर देख, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट है चार्ज इंटू लेंथ। तो एक लेंथ यहां पे लिख रहे हो ऊपर में, लेकिन नीचे तो दो लेंथ आना चाहिए, तो एक लेंथ ऊपर में पी में इंक्लूडेड है और नीचे तीन लेंथ, तभी तो कट के नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ये एकदम कर दिया। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का, रिंग के एक्सिस पे देखेगा तो क्या होता है? के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ऊपर एक डिस्टेंस है तो नीचे तीन डिस्टेंस बनना चाहिए। हाँ, ये डिस्टेंस का स्क्वायर कटेगा डिस्टेंस का क्यूब, और डिस्टेंस का क्यूब इसीलिए क्योंकि ऊपर एक डिस्टेंस है। इधर देख, इधर देख, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सॉलिड स्फीयर के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनसाइड के क्यू इंटू स्मॉल आर होता है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होता है अगर सॉलिड स्फीयर है। थोड़ा भी पढ़ा होगा तो देख, इसलिए नीचे आर क्यू आता है। ऊपर एक डिस्टेंस तो नीचे आर क्यू लिखना पड़ेगा। बता, बोल।
नहीं समझा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टीचर बदल ले, टीचर बदल ले, तेरे बस की बात नहीं, तेरे से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी मेरी। टीचर बदल ले, टीचर टीचर। ये वो फिजिक्स नहीं पढ़ाता जो होता है, साला फिजिक्स को खुद बना के फिर पढ़ाता है। वो फिजिक्स नहीं पढ़ाता जो किताबों में होता है, वो तो कोई भी पढ़ा देगा, कहीं भी सही पढ़ लेगा। अपन वो फिजिक्स पढ़ाता है जो खुद बनाता है। नहीं समझ आया? इतना आसान नहीं है जो समझ आ जाएगा, चीजें इतनी आसान नहीं है, सोचना पड़ता है, चीजों को रिलेट करना पड़ता है। बता, अगर पूरी फिजिक्स इस तरीके से रिलेट हो जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर की खासियत तुम समझ जाओगे। पूरी फिजिक्स को अगर इस तरीके से तुम रिलेट करना सीख जाओगे तो पूरे 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 फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन के एप्लीकेशन को समझ जाओगे कि कितना जोरदार ये चीज है, कितना जोरदार चीज है ये। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हिम्मत बना रखिए, हिम्मत बना रखिए दोस्तों, दोस्तों हिम्मत बना रखिए। हुक्स लॉ पे आते हैं, फिर हुक्स लॉ पे आते हैं दोस्तों, हिम्मत बनाए रखिए। अब ऐसा पागल मास्टर पता नहीं क्या पढ़ाता है। अरे मैं यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा रहा था, मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बहुत सारे सिस्टम का और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल के दिखाया। वो तो आपने पढ़ा होगा 12th में, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें उसमें सिमेट्रिसिटी दिखा रहा था, डायमेंशन का जादू दिखा रहा था। एटीट्यूड, यस आई हैव, बिकॉज आई ओन एटीट्यूड, यू नो, यस आई हैव वेरी मच। यू झेल पाएंगा तो रुकेंगा, नहीं तो निकल जाएंगे। आई डोंट केयर, मैं वो मास्टर नहीं हूं जो सहलाऊंगा ना ना। अरे मेरे बच्चों, है मेरे बच्चों, आई लव यू बच्चों, यू आर लिटिल स्टार माई ट्विंकल ट्विंकल ब्यूटीफुल, यू आर वेरी गुड बच्चों, यू आर माई लाइफ बच्चों, आप है तो हम हैं बच्चों, यू आर माई लव बच्चों, आई लव यू बच्चों, हम जान दे देंगे, हम डैश दे देंगे बच्चों। स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू गामा इंटू स्ट्रेन। अब यहां पे समझते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। तो भाई अगर नहीं जानते तो समझो, स्ट्रेन हम सॉलिड में पढ़ते हैं, ये स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हो गया तुम्हारा लेंथ L1 और ये बटा L1, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, M0 L0 T0। अब इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट तो है डायमेंशन, इसके पास डायमेंशन है, एप्सिलॉन नॉट के पास डायमेंशन है, लेकिन एक चीज समझिएगा, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम डिफाइन करते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एयर। तो मीडियम की भी डायमेंशन होगा, इसका भी डायमेंशन होगा, लेकिन दोनों के रेशियो का डायमेंशन लेस हो जाएगा, M0 L0 T0। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डायमेंशन लेस। सिमिलरली रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ये होगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये बन जाएगा तेरा डायमेंशन लेस। ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस। ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या? हां सर, किसी भी रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव TIV, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तुमने थोड़ा तो पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ द मैटर डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या ये डायमेंशनलेस होगा? हाँ सर, ये डायमेंशनलेस होगा। अच्छा, F बराबर फोर्स बराबर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हो जाएगा फोर्स बटा नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स डायमेंशनलेस हो जाएगा क्या, M0 L0 T0 हो जाएगा क्या? हाँ सर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको भी हम म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, V बाई सी, ना C बाई वी। क्या ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा? तो यहां पे कुछ डायमेंशनलेस चीजें मैंने आपको बताई है।
यहां पे क्या बताई है, कुछ डायमेंशनलेस चीजें बताई है। थोड़ा सा फोकस से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, थोड़ा सा फोकस से ध्यान से देखेंगे तो डायमेंशन आएगा, सॉरी समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, लेंथ बटा लेंथ डायमेंशनलेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इसका तो डायमेंशन होता है, एप्सिलॉन नॉट का म्यू नॉट का तो डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाला। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, डायमेंशनलेस है। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी बाई वेलोसिटी, लेंथ बाई लेंथ, एक्सीलरेशन बाई एक्सीलरेशन, डायमेंशनलेस होगा। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होगा। पॉइजन रेशियो, बात करो पॉइजन रेशियो, बोलो पॉइजन रेशियो डायमेंशनलेस होगा। और भी धीरे धीरे हम चीजें आपको बताएंगे डायमेंशनलेस में क्या क्या है। अब यहां से हुक्स लॉ हम जानते हैं, स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन। गामा है बेटा यंग मॉडुलस, क्या है, यंग मॉडुलस। गामा क्या है, यंग मॉडुलस। तो इसमें स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, हां सर, तो गामा का डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर होगा क्या, हाँ, स्ट्रेस के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ गामा, डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस स्ट्रेस के बराबर होगा। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब ml-1 t-2। और सिमिलरली सिर्फ यंग मॉडुलस का ही नहीं, सिर्फ यंग मॉडुलस का ही नहीं, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ध्यान से देखिएगा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, जितने भी मॉडुलस होते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वही तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, ये मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। एनर्जी डेंसिटी जब लिखा हो तो सिंपल हम डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बटा वॉल्यूम। एनर्जी बोलो क्या होता है, ml2t-2, और वॉल्यूम होता है L3। L2 से LQ कटेगा, L2 से LQ काटो, वो ऊपर चला जाएगा L-1, ml-1t-2, यही तो डायमेंशन है। तो कोई भी एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन नहीं होता। एनर्जी डेंसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, या B²/2 म्यू नॉट, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, या U बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये भी होता है एनर्जी डेंसिटी। अरे वैसे भी स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, स्ट्रेस का एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन सेम होगा। तो इस एक्सप्रेशन की डायमेंशन B²/2 म्यू नॉट की डायमेंशन, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E² की डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन, स्ट्रेस की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। अब ये कितनी बड़ी बात है, मैंने आपको बेटा एक बार शांति से बता देता हूं, फिर मेरा धर्म है बताने का, मैं बता देता हूं। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये तब पढ़ना है जब हम इस चैप्टर में जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बच्चों को याद नहीं रहता है, तो याद करने और देखने का एक नजरिया मैंने दिखाया है वैसा आपको, ठीक है ना, याद रखने और इसको समझने का नजरिया बताया। बस इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये पढ़ाया नहीं बेटा, तुम कह रहे हो नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से एक बात बताता हूं, 2-4 बच्चे बीच में हैं, ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, समझाया भी नहीं है, ये एक होता है, ये होता है। क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में नहीं पढ़ाऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा, ये हम पढ़ेंगे। कैसे मैं समझाऊंगा भाई, मैं कैसे समझाऊं इसको, ये आपको नहीं समझना है अभी। अरे हम कंफ्यूज हो गए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, जो समझे थे हम भूल गए। शांति से एक बार बताता हूं, देखो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जाके दोबारा पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमने बस बताया है कि ये चीज जब पढ़ोगे तो उसमें डायमेंशन से हम कैसे फील कर सकते हैं और डायमेंशन से हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। पूरी फिजिक्स को मैं ना डायमेंशन की उंगली पे नचा दूंगा। डायमेंशन डॉन है फिजिक्स का, डायमेंशन डॉन है फिजिक्स का। पूरी फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स को डायमेंशन की मदद से आप आगे समझ जाएंगे। तो आगे पढ़ेंगे ये सब, है ना। ये अभी नहीं पढ़ना बेटा, लिखना भी नहीं है, ये लिखना भी नहीं है, ये लिखना भी नहीं था बेटा, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, ये देखो स्ट्रेस बराबर होता है गामा इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने बता दिया कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये डायमेंशन है नहीं, ये डायमेंशन है नहीं, तो गामा का और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा बताओ। ये तो डायमेंशन है नहीं स्ट्रेन का, हाँ सर ये है नहीं, तो गामा का और स्ट्रेस का तो डायमेंशन सेम होगा, हाँ सर। कितना होगा, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया ml - 1 t - 2। तो गामा यंग मॉडुलस हो या कोई भी मॉडुलस हो, सबका रिलेशन ऐसी से आता है। तो तुम अभी तक के लिए ये याद रख लो, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। फिर से ये समझ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये चीजें आपको फ्लूइड में पढ़नी है, तो अभी कैसे समझ आएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसको याद रख लो, ये याद रख लो, क्या यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। ये रहा सेम, ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है जो आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे, तो ये आप याद रख लीजिए, ये आप क्या करिए, याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चार चीजें हैं जो मैं रिलेट करके थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा तो दिया ही है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, बोलो हाँ कि ना। ये मैंने प्रूव करके बताया आपको, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या मैंने एंगुलर मोमेंटम भी निकाला है और मैंने प्लैंक कांस्टेंट भी निकाला है, क्या दोनों का डायमेंशन मैंने सेम आपको प्रूव कर दिया है? हाँ, सिर्फ हाँ लिख के बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट हैव द सेम डायमेंशन। अब कैसे सर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल बाय लेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी है -dB/dr। तो पोटेंशियल बटा लेंथ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, माइनस का कोई डायमेंशन थोड़ी ना होता है। माइनस लेंथ और लेंथ तो एक ही चीज हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट हैव द सेम डायमेंशन। क्लियर। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम डायमेंशन होता है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मतलब होता है, ये कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो ये अभी नहीं पढ़ना, चलो ये टाइप गलत है यहां पे। चलो ये देखो बस, ये देखो बस, सरफेस टेंशन बोलो क्या होता है सर, फोर्स अपॉन लेंथ। और फोर्स ग्रेडियंट क्या होगा सर, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स ग्रेडियंट मैंने बोला था जो भी ग्रेडियंट हो उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स ग्रेडियंट फोर्स बटा लेंथ, और स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या तीनों का डायमेंशन सेम आता है? इतना बताओ बस, इतना बताओ बस। तो आपको सिखाया है ना मैंने, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, 3 बार बताया है मैंने पहले, चौथी बार बोल रहा हूं। सरफेस टेंशन फोर्स बटा लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट फोर्स बटा लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट भी फोर्स बटा लेंथ। मतलब 3 लेयर मैंने तुम्हें बता दिया, 3 लेयर बता दिया। एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हैव सेम डायमेंशन। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स बटा मास तो एक्सीलरेशन होता ही है, फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन होता ही है। तो एक्सीलरेशन हो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो, इसकी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी, सेम होगी, क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। चलिए चलिए, ये मैंने बता दिया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, ये सब बता दिया आपको। प्रेशर ये बता दिया, देखो प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, स्ट्रेस, ऑल हैव सेम डायमेंशन। यही तो बताया अभी कि प्रेशर का डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, बल्क मॉडुलस का, शेयर मॉडुलस का, कोई भी मॉडुलस हो, कोई भी मॉडुलस हो, उसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है। डायमेंशन ऑल हैव सेम। और थोड़ा सा लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। चलो अब सीधा जेईई मेन के सवाल पे चलते हैं, धुआंधार। जेईई मेन के सवाल पे चलते हैं, धुआंधार। अभी पहला सवाल है, ये सच में जेईई मेन 2022 का सवाल है। आओ पोल क्रिएट करते हैं। 90% से ज्यादा
उजमा कह रही सर छुट्टी कर दो आज। क्या, क्यों बेटा? टट्टी करने जाना है? ये फालतू कमेंट करने के लिए बैठे हो यहां पे, क्लास में आते हो? उजमा, आई हैव अ सीरियस रिक्वेस्ट, डोंट स्टडी हियर। आई हैव अ सीरियस रिक्वेस्ट, डोंट स्टडी हियर प्लीज। हाथ जोड़ रहा हूं। कहते हैं एटीट्यूड नहीं है मेरे में एटीट्यूड। तेरे तेरे पैर पढ़ रहा हूं, जहां तेरा पैर है मैं पैर पढ़ रहा हूं, तू मत पढ़ यहां। तो नहीं सर आज थोड़ा काम था। तो काम था तो तू चला जाना, यहां पे 1 लाख बच्चे और पढ़ रहे हैं, तेरे वैसे थोड़ी ना सेक्रीफाइस करेंगे वो। और मैं हर क्लास में नहीं बताऊंगा ये। उजमा मेरे से पढ़ के तेरा सिलेक्शन होगा भी नहीं, तू निकल जा यहां से प्लीज। नीट की कसम है उजमा, तू यहां से चला जा। तू मत पढ़, तू कहीं और टीचर से जाके पढ़, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। तू दिखनी मत चाहिए यहां पे। हालांकि 10:30 हुआ नहीं कि आज छुट्टी कर दो। क्या क्या है आज? क्या है आज? सगाई है तेरी आज? मैं यहां पे नहीं बैठा हूं तेरे टट्टी साफ करने के लिए। चलिए, दिमाग खराब कर देते हैं। मुझे नफरत है यार, और उस चीज से सच में नफरत है। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूं और ये मेरा मेडिटेशन है। लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करना चाहिए, पढ़ने से प्रेशर होता है। अबे डैश बेवकूफ, यही मेडिटेशन है। और इसको अगर तुम मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम इसमें खो नहीं जा रहे हो पढ़ाई करते करते, तो समझो कि तुम्हारा बेड़ा गर्क है। वैसे भी 650 कट ऑफ जा रहा है, देख लेते हैं क्या कर लोगे। 650 कट ऑफ जा रहा है और तुम फेलियर हो, तुम ड्रॉप आउट हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तभी तुम यहां पे बैठे हो। तुमने अपना 2 साल खराब किया है, तुमने नहीं पढ़ा है, तुम फेलियर हो, तुम क्या कहते हो उसको, तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, नहीं हुआ था तेरा नीट 2024 में, नहीं आया तेरे नंबर, तू अनसक्सेसफुल है, तू फेलियर है, फेलियर है, तू फेलियर है। सुन, तू फेलियर है। डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब दुख हो रहा है ना, तो मेहनत कर। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे सब झूठ बोल रहा हूं मैं, झूठ बोल रहा हूं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं है तू फेलियर, नहीं है तू फेलियर, बता। मैं झूठ बोल रहा हूं। सब दर्द होता है तो दर्द होता है तो तभी उस दर्द को ना मेहनत में बदल। दर्द होता है तो मेहनत में बदल उसको, औकात है तो। और नहीं तो छोड़ दे पढ़ाई, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दे। दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उसको मेहनत में बदल, इतनी आग है अंदर तो। और नहीं तो एक्सेप्ट करके तू फेलियर है। अगर दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उस दर्द को मेहनत में और आग में बदल। नहीं तो एक्सेप्ट करके तू घटिया है, तू गिरा हुआ इंसान है, तू फेलियर है, तू अनसक्सेसफुल है, तेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। एक्सेप्ट कर इसको। कितना मजा आ रहा था पढ़ने में, सब गोबर गोबर कर दिया सर। देख इधर, मजा से नहीं होता है। हम यहां पे मजे के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिलेक्शन के लिए बैठे हैं। और इस बात को मत भूल, इस बात को मत भूल। मैंने बोला था सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, डायमेंशन सेम आता है उसका। हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो L बराबर हो जाएगा एनर्जी बटा करंट का स्क्वायर। तो सिंपल है, ml2 t-2 a-2। ये करंट ऊपर जाएगा a-2, ml2 t-2 a-2। सी इज योर आंसर। यार मूड ही खराब कर देता, एकदम मजे से पढ़ा रहा है। हाँ, पांचवा ऑप्शन नहीं, उसको भी 4% लोगों ने सही कर दिया। बोला 80% लोग सही है, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी तो रहेंगे तुक्काबाज, कोई बात नहीं। 80% लोग सही है, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है अलग सर को बोलूंगा, जा बोल ले। तुम्हें लगता है कि मुझे गलत बोल रहा हूं? और गलत जब मैं नहीं बोल रहा हूं ना, तो मैं किसी की नहीं सुनता हूं। यहां पे नौटंकी मत कर, जा जो जिसको बोलना है बोल दे। पढ़ाता अपनी मर्जी से हूं, ठीक है? अच्छा लगता तो पढ़ाता हूं, अच्छा नहीं लगेगा नहीं पढ़ाऊंगा। कंप्लेन करेंगे, जा कर, जा जो करना कर ले, जो करना कर ले।
अलग क्या यार, ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटीज। देखो इसमें ना नीट के जो सवाल है ना बहुत इजी है, बहुत इजी पूछे हैं, बहुत इजी पूछे, बहुत इजी। जैसे तुमसे पूछेगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताओ, हाँ नीट में सवाल पूछा है सरफेस टेंशन का डायमेंशन, नीट 2020 में। नो, नीट 2022 में सवाल पूछा है मोमेंटम का डायमेंशन बताओ। तो ये बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। जेई मेन में थोड़ा टफ होता है, तो चलो हम जेई मेन का करते हैं। नीट पीवाईक्यू डायमेंशन वाला करोगे तो बहुत इजी होता है, वो भी करा दूंगा। वैसे में कौन सी ईयर में कौन कौन सा पूछा है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। ये देखो, ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी, then dimensional formula of this quantity will be Pascal into second. Then dimensional formula of this physical quantity is Pascal into second, ठीक है। तो पास्कल डायमेंशन ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जितना, अच्छा एक ऐसा यूनिट ये है फिजिकल क्वांटिटी। पास्कल होता है बेटा प्रेशर का यूनिट, तो ये प्रेशर इंटू टाइम हो गया ना, प्रेशर इंटू टाइम हो गया। प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो ध्यान से देखो, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू बटा एरिया हो गया एल स्क्वायर और टाइम हो गया टी। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो देखो बेटा ये एल का पावर 1 है, ये एल स्क्वायर है, तो कट के नीचे एल आएगा। और देखो ना, एल से एल स्क्वायर काटोगे नीचे एल आएगा, ऊपर ले जाओ उसको, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये आपका आंसर होगा, पहला आपका आंसर होगा। पहला आपका आंसर होगा। चलिए ये अभी मैं बताऊंगा, आरसी वाली चीज अभी मैं समझाऊंगा। चलिए ये जेई मेन 2023 का सवाल है, जस्ट लास्ट ईयर का सवाल है। जेई मेन 2023, सुनना ध्यान से, जेई मेन 2023 और नीट 2022 सेम सवाल पूछा था। नीट 2022 और जेई मेन 2023 में सेम सवाल पूछा था। हो सकता है कि एक दो फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी अलग हो, लेकिन सेम सवाल पूछा था। क्या मैट्रिक्स मैच करना है, क्या करना है, मैट्रिक्स मैच करना है। ध्यान से रखना, प्लैंक कांस्टेंट। अब भाई रटना नहीं है, हम जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट होता है E बराबर एच एफ, E बराबर एच एफ। तो ये होता है एम एल टू टी माइनस टू, और एक टी माइनस टू से टी माइनस वन कटेगा टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। तो ये रहा थर्ड एम एल टू टी माइनस वन। तो ए का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी, ये दोनों गलत हो गया। अच्छा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है m इंटू वेलोसिटी एम एल टी माइनस वन, मोमेंटम होता है एम एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन डी का हो जाएगा दूसरा, तो डी का हो जाएगा दूसरा। अब डी का दूसरा इसी में, इसमें भी है, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो चुका है, तो ये दूसरा आंसर खत्म, खत्म। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का डायमेंशन, तो वर्क फंक्शन बेटा एक एनर्जी होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल है, एनर्जी होता है बेटा वर्क फंक्शन। अगर तुम्हें ये नहीं भी आया, मान ले ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें समझ नहीं आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल, पोटेंशियल मैंने बताया था ईएमएफ, एनर्जी बटा चार्ज, एंड वर्क फंक्शन इज अ एनर्जी, वर्क फंक्शन इन एनर्जी, मैंने बता दिया। तो चलो दोनों सीखने को भी मिल गया। और वैसे मैट्रिक्स मैच में ये फायदा होता है, और नीट में भी इस बार बहुत सारे मैट्रिक्स मैच आए थे, और उसमें ये फायदा हुआ था। क्या फायदा हुआ था कि अगर प्लैंक कांस्टेंट हमने निकाल लिया और मोमेंटम हमने निकाल लिया, तो दो सही इसी में है बस, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका फायदा होता है। जेईई मेन 2023, किसी को लगता है ना कि नौकरी करता हूं मैं तो भूल जाना, ठीक है, किसी को लगता होगा कि नौकरी करता हूं मैं भूल जाना, ठीक है, और बदतमीजी मत करना। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इसका यूनिट पूछा है, तो फोर्स न्यूटन पर मीटर,
या फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो केजी मीटर, फोर्स तो हमने कल कितने सवाल किए हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर आ जाएगा तो मीटर से मीटर कट गया, केजी पर सेकंड स्क्वायर। चौथा होगा, निकाल ले। अरे सरफेस टेंशन का डायमेंशन mt-2 होता है। हाँ, तो मास का हो गया केजी और t-2 मतलब सेकेंड -2, तो a का चौथा आएगा। a का चौथा इसी दो ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसमें और इसमें नहीं मैच कर रहा, खत्म। इंपल्स मैंने बताया था मोमेंटम होता है, इंपल्स मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अरे तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी केजी मीटर पर सेकेंड होगा। मुझे लगता है ये +1 है, +1 है, ठीक है ना, ये +1 है, तो ये मैच कर जाए। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, कट के मीटर -1, तो तीसरा आएगा बिल्कुल, बी का तीसरा, बी का तीसरा, यही आंसर आ रहा है। इंपल्स का 1 मिनट, डी का पहला ना, बी का तीसरा, सॉरी ये आएगा पहला, ए आएगा। इंपल्स होता है मोमेंटम, मोमेंटम, और मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहा होगा थोड़ा। विस्कोसिटी क्या होता है? F बराबर 6 पाई ईटा आर वी टी, ये 6 पाई कट गया, तो ईटा बराबर होगा फोर्स बटा आर वी टी। फोर्स होगा ml-t-2 और आर हो गया तेरा एल, और वेलोसिटी हो गया l-t-1, l-t-1, तो l से l कटेगा तो आ जाएगा ml-1, t-1, t-2 तो t-1, ml-1, t-1। क्या बकलोली किया ये। सी का दूसरा, ये s-1 भी आएगा, अब मैच करेगा, अब ठीक होगा। कर दिया मैंने, ऑप्शन में थोड़ा सा वो था। ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग था, चलो मैं सारा ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना बेटा, औकात नहीं है पढ़ने की तो कंफ्यूज तो हो गई, खराब कर दिया ना। मैंने से इतनी अच्छी चीजें बताई है, रटो तुम जाके, यही तुम्हारी औकात है। सरफेस टेंशन एक एक करके सारा कर देता हूं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो सरफेस टेंशन आएगा केजी एस का पावर -2, केजी एस का पावर -2, केजी एस का पावर, सॉरी केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो केजी एस -2। सरफेस टेंशन तो डन है। अब प्रेशर की बारी है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया केजी मीटर s-2 बटा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2। तो थर्ड आ रहा है प्रेशर का, बी का थर्ड आ गया, बी का थर्ड आ गया। सी विस्कोसिटी, तो फोर्स बराबर 6 पाई ईटा आर वी टी, 6 पाई को काट दो तो ईटा बराबर हो जाएगा फोर्स बटा आर वी टी। फोर्स हो गया तेरा केजी मीटर, केजी मीटर -2, फोर्स हो गया केजी मीटर -2, आर हो गया तेरा मीटर और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड। अरे भाई सबका यूनिट लिख ले, तो ये मीटर से 1 मीटर जाएगा, तो केजी मीटर -1 सेकेंड -1, देख मीटर ऊपर गया, मीटर -1, और ये t-1 था, ये t-2 है, तो s-1 बचेगा। इंपल्स तो मोमेंटम होता है, मैच करा ले।
चलिए, हो गया, खत्म, बाय, हो गया, टाइम हो गया।